राम राम साहब, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए साहब, अब अपन सुनते हैं कि गंगा स्नान करने के बाद भी मनुष्य पापी क्यों रहता है। इसके ऊपर आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं। भगवान शंकर भगवान और माता पार्वती की कहानी है। वो शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण है। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में पापों की नाश करने का सामर्थ्य नहीं रहा? तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों के पाप नाशिनी गंगा स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें इनका रहस्य कल समझूंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर से कीचड़ से भरा हुआ था। शिव जी ने अपनी लीला से वृद्ध रूप धारण किया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़े जैसे कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की कोशिश करने पर भी वह नहीं निकल पा रहा हो। पार्वती जी को शिव जी ने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना कर पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझे असहाय अभागिन की सहायता करे। शिव जी ने कहा, जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो, तब बस इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आ गया और कोई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय भी हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष भी थे। उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ये, कहीं हाथ न जल जाए। बुड्ढे को निकालने की वजह से इस औरत के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, पहुंचकर चले गए। शाम हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होगा? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। गंगा में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला? आपके पति को अभी निकालता हूँ। इतने में युवक ने बुढ़े व्यक्ति को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे धर्माधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा, तुमने इतने लोगों में से सिर्फ इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए कहते हैं कि अगर हमारे मन साफ हो तो भले हमारे घर में गंगा विराजमान है, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है।
बोले माँ गंगा की हर हर गंगे, भोलेनाथ माँ पार्वती की जय हो।